हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को दिनचर्या की राम राम एंड गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा सेशन है वो 21 नंबर का सेशन रहेगा, यानी कि 21वां जिला रहेगा ये हमारा महेंद्रगढ़ जिला। और स्टेप बाय स्टेप जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की वीडियो डाल रखी है। कृपया करके उनको बारी बारी से उसको देख ले और अपने बुक के अंदर उसको, जो भी बुक है नोट पैड है उसके अंदर नोट करे बढ़िया तरीके से। आप नोट्स बना सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा कि मेहनत करें। मेहनत की ही जो जीत होती है, मेहनत से ही जीत होगी। हमने जैसे भी एग्जाम देने हैं तो सफलता पाने के लिए हमने मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी के साथ में मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए तो मैं आप सभी के सामने महेंद्रगढ़ जो जिला है ये 21 नंबर का है। और इस पे हम फिर चर्चा करेंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। वो कल हमारा टॉपिक रहेगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट 22वां जिला। और ये मैंने जो कि सीक्वेंस वाइज लगाए, जैसे पंचकुला, अम्बाला और ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इस तरीके से मैं यहाँ पर रीड करते आ रहा हूँ, और ताकि हमें एक नंबर वाइज चलते चले, है ना। तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ जो जिला है इसकी स्थापना देखेंगे सबसे पहले। और जो हमारा जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है ये महेंद्रगढ़ जिला, देखो आप हरियाणा के मैप में देख सकते हो। जो ये पीले से कलर में है, ये येलो कलर में, तो यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा और पंजाब राज्य बना, उस समय ये हमारा हरियाणा के साथ में महेंद्रगढ़ जिला भी साथ में आया था। और अन्य जो नाम है, इसको खनिजों का शहर के नाम से जाना जाता है। और नामांकन हुआ इसका कनोडिया कनोडिया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। तो आप देख लेना बिल्कुल इसको ध्यान से कि कन्नौड़ को किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता था। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ था। और पटियाला के राजा थे, जो पटियाला के राजा थे महेंद्र महेंद्र सिंह। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं, कनोडिया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ को, यानी कि पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था महेंद्रगढ़ को। लेकिन पटियाला है ना, जो पटियाला के राजा था उसका नाम था महेंद्र सिंह, और उसके नाम पर ये नाम रखा गया महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो उसके बाद में देखेंगे मुख्यालय इसका नारनौल में पड़ता है, और उपमंडल है जो महेंद्रगढ़ है, और एक कनीना और एक नारनौल है। तहसील है इसकी महेंद्रगढ़ है। और नारनौल पड़ती है अटेली, कनीना, नागल, चौधरी, ये इसकी तहसीलें पड़ती है। उप तहसील है इसकी सतनाली। खंड पड़ता है इसका अटेली, नागल, चौधरी और कनीना, महेंद्रगढ़, नारनौल और निजामपुर और सतनाली। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल एरिया है इसका वो 19 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आता है। और लिंग अनुपात है इसका जो 1000 पर 917 यहाँ पे लिंग अनुपात दर्शाया गया है। और साक्षरता जो दर है वो 78.9% है। और जिले में जो घनत्व बनता है यहाँ पर 486, यानी कि 486 वर्ग किलोमीटर का दायरा आता है, ये इसका घनत्व है ये। तो लोकसभा जो क्षेत्र है वो भिवानी और महेंद्रगढ़ है, और विधानसभा जो क्षेत्र महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली, नागर चौधरी है। तो प्रसिद्ध स्थल देखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल देख लेते हैं। अटेली जो नारनौल से
लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो अटेली गांव है ये, ठीक है, ये नारनौल है ना, जो नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अटेली में प्रमुख अनाज मंडी है। और बाबा जो केसरिया धाम है ना, जो मंडोला, ठीक है, ये पड़ता है। और बाबा की जो खिमज धाम सेहंजलंग, सेहंजलंग, ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर आते हैं। ठीक है, और बाबा भोले गिरी आश्रम है, ये खेड़ी तिलवाड़ा में पड़ता है ये। तो सभी को मैं बताना चाहूंगा, एक एक पॉइंट समझते चले। अगर आप बोर हो जाते हो तो आप, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वीडियो को रोक करके उसको थोड़ा ध्यान से फिर उसको रिपीट करके देखें। कोई ये तो है नहीं कि वीडियो अब आ गई तो दोबारा हमारे साइट पे नहीं आएगी, चलेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको रिपीट करके देखें, एक एक चीज पढ़े कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम ये समझो हमारे दिमाग में एक कहानी चल रही है और हम उसको सुनते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे। माधोगढ़, माधोगढ़ का किला है ये, महेंद्रगढ़ में से 15 किलोमीटर दूर। सतनाली सड़क है जो, वो मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला है ये। और इसका निर्माण जो राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह ने करवाया था ये। तो उसके बाद में यहाँ पर राय मुकुंद दास है, उसका छत्ता देखेंगे। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान मुकुंद मुकुंद दास ने करवाया था ये। और यह स्मारक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे बड़ा है। और अकबर के शासनकाल में बीरबल का यहाँ आना जाना रहता था, इसलिए इसे बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जो राय मुकुंद दास का छत्ता है, इसको बीरबल का छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इब्राहिम खान का जो मकबरा है, वो इब्राहिम खान का जो मकबरा नारनौल में विशाल गुम्बद के आकार का है। और प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी ने इसे अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो दोबारा लाइन को देखें। इब्राहिम खान का जो मकबरा है ना, ये नारनौल में विशाल गुम्बद के आकार का है। ठीक है, और प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी है ना, जो शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान, यानी कि ये जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी मार्ग जो पानीपत से गुजर के गया हुआ है, वही है शेरशाह सूरी ये। तो इसने क्या किया, इसने अपने दादा की याद में क्या किया, इब्राहिम खान का जो है ना निर्माण, ये जो मकबरा था ये, उसका निर्माण करा था। ठीक है, इब्राहिम खान का। मिर्जा अलीजान की बावड़ी है, यह नारनौल के बाहर स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा अलीजान ने कराया था। और नारनौल की जो बावड़ी है, इसमें नारनौल में कभी 14 बावड़ियां थी, कभी तो 14 बावड़ियां थी, लेकिन नारनौल की मुख्य बावड़ी तख्त वाली बावड़ी है और छलक नदी के किनारे स्थित है। मिर्जा अलीजान ने इसका निर्माण करवाया था ये। तो शाह विलायत का जो मकबरा है यहाँ पर, इब्राहिम खान के मकबरे के मकबरे के एक और स्थित यह मकबरा आकार में बड़ा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। तो हम देखेंगे जो शाह विलायत का जो मकबरा है ना यहाँ पर, तो इब्राहिम खान है ना, जो इब्राहिम खान है, तो उसका जो मकबरा है ना, इब्राहिम खान के जो मकबरे के एक और स्थित, यानी कि उसके पास में एक मकबरा आकार में बड़ा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में बनवाया गया था, यानी कि हुआ था। और चामुंडा देवी का जो मंदिर है, वो नारनौल में प्रसिद्ध मंदिर, शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों में से एक है। और यह सभी धर्मों की एकता का प्रतीक स्थल है। उसके बाद में देखेंगे 12 नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। मीर, यानी कि हमजा मीर दरगाह है ये। तो नारनौल से 10 किलोमीटर दूर
ग्राम यानी कि गांव दरसों में स्थित संत हमजा पीर की दरगाह भी काफी प्रसिद्ध है। और हमजा पीर की का जो पूरा नाम हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन था। ठीक है, क्या नाम था? यहाँ पर इसका पूरा नाम था हमजा हम हजरत शाह कलमु कलमुद्दीन और हमजा पीर हुसैन था। ठीक है, तो बागोत है। बागोत का जो शिव मंदिर है यहाँ पर महेंद्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कनीना दादरी मार्ग पर स्थित है। बागोत का प्राचीन शिव मंदिर एक है जो कि दर्शनीय है, स्थल है और चक्रवर्ती राजा दिलीप के काल में इसका निर्माण हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा कालांतर में यह बागेश्वर से बागोत हो गया। बागेश्वर से क्या हो गया? बागोत हो गया। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है श्री गुरु सिंह सभा, ये नारनौल में पड़ता है। नारनौल में शाह कुली खान द्वारा जो कि 1591 में निर्मित जल महल स्थित है। और चोर गुम्बद नारनौल में जमाल खान द्वारा निर्मित है। इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है, चोर गुम्बद को। और अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल ये नारनौल में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। और गुरुद्वारा गुरु दशमेश ये भी नारनौल में पड़ता है। तो मेले देखेंगे यहाँ पर, महेंद्रगढ़ के मेले देखेंगे। बाबा बिहारी नाथ का मेला है, ये नागलगढ़ में लगता है। तीर्थ का मेला ये नारनौल में लगता है। डोसी का जो मेला है, डोसी की पहाड़ी आपने सुना होगा, चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, जो डोसी की पहाड़ी वाली है ना, हिंदी में आता था। तो ये महर्षि चौवन की तपस्थली डोसी पहाड़ी पर है। और वहां पर मेला भरता है ये। और माता मसाणी का मेला ये महेंद्रगढ़ में है। और शिवजी का जो मेला ये बागोत में भरता है। तो प्रमुख शिक्षण संस्थान है केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली है, ये महेंद्रगढ़ में आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्राचीन स्थल, यहाँ पर डोसी हिल यानी कि डोसी की पहाड़ी नारनौल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान वास्तव में एक विलुप्त ज्वालामुखी है और आज भी यहाँ लावा पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली नारनौल डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। और नारनौल में जो लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखेंगे यहाँ पर सतीश कौशिक। सतीश कौशिक ये फिल्म अभिनेता यानी कि एक्टर और निर्देशक महेंद्रगढ़ से हैं। सतीश कौशिक है, ये कहाँ से है? ये महेंद्रगढ़ से है। और बाबा रामदेव का नाम आपने सुना ही होगा, जो कि प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक का महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था। इसका यानी कि जो बाबा रामदेव है ना, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। महेंद्रगढ़ जिले से है ये। और सूबेदार रिचपाल राम विक्टोरिया क्रॉस पदक 4 जुलाई 1941 से सम्मानित। महेंद्रगढ़ में बरड़ा गांव से जन्म है इसका। और प्रसिद्ध बिंदु देखेंगे यहाँ पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हरियाणा में सरसों है ना, जो सरसों का तेल निकलता है ना, तो उसमें क्या है, सरसों हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ आता है। और हरियाणा का जो प्राचीन नाम यानी कि नारनौल का जो प्राचीन नाम था वो नंदीग्राम था, नंदीग्राम। और नारनौल शेरशाह की जन्म स्थली है। शेरशाह सूरी उनका बचपन महेंद्रगढ़ में बीता। और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, ऑप्शन में आ जाए तो फरीद को आप टिक करना। और उनका मकबरा जो नारनौल में है। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य 1540 में छीना था।
जो उनका जो मकबरा नारनौल में है, ठीक है। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं से राज्य है जो वो 1540 में छीन लिया था, और हुमायूं से छीना था किसने? शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी की क्या है? मृत्यु 1545 में हो गई, ठीक है। महेंद्रगढ़ एक मात्र जिला है और जिसमें से कोई भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता है। बड़ी अजीब बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अकबर के समय में नारनौल में टकसाल टकसाल थी, और जहां पर जलाली सिक्का बनाया जाता था। तो हरियाणा में सर्वप्रथम जो मनरेगा 2 जिलों में शुरू हुई थी, ये मनरेगा काम करते हैं। एक तो सिरसा में शुरू हुई थी और दूसरी महेंद्रगढ़ में हुई थी 2006 में। और कृष्णावती और दोहन नदी, यहाँ पर जो नदी है ये बहती है और यहाँ पर उससे ही सिंचाई की जाती है। और महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और मैं बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंटों से, जो बाजरा फसल के उत्पादन में महेंद्रगढ़ का जो प्रथम स्थान है, बाजरे में भी और सरसों में भी। तो महेंद्रगढ़ का जो नारनौल शहर अपने दखमक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थ, चूने का पत्थर, खनिज पदार्थ और चूने का पत्थर है। लोहा, मार्बल का पत्थर है, मार्बल का नाम सुना होगा। संगमरमर का पत्थर है, और चूना, ठीक है, सफेदी बोलते हैं जिसको। और तांबा, ग्रेफाइट, अब्रक और मैग्नीज और कायनाइट आदि खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। तो राम तुलाराम और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ, वो नसीबपुर युद्ध 16 नवंबर 1857 को हुआ था। ये अंग्रेजों और राम तुलाराम के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ के इलाकों में सिंचाई होती है। और हरियाणा में सबसे कम फल सब्जियां महेंद्रगढ़ में होती है। सबसे कम जो फल है ना और सब्जियां वो कम होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला धमाल नृत्य होता है यहाँ पर, और महेंद्रगढ़ में काफी लोकप्रिय है। तो मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल एक हमारा महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था, 21 नंबर पर हमने इसको चैप्टर के दायरे में रखा। और तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा मकसद ये था कि एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूं, और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करते चले और शेयर करते चले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो फायदा होगा। फायदा क्या होगा? जो अपने भाई बंधु है, जो दोस्त है, मित्र है, सहपाठी है, उनके साथ डिस्कस करोगे तो और आसानी से हमें चैप्टर सीखने में मदद मिलती है। आपस में डिस्कस करते, बातचीत करते, हमने ये चैप्टर देखा तो हमने पढ़ा इस तरीके से। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन सही टाइम पर आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।